नमस्कार। स्टडी विद अंकित लियो सीडी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, हमने डिस्काउंट टॉपिक शुरू किया था, किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वो क्लास आपकी बंद करनी पड़ी, तो अब दोबारा से हम कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके थे, तो मैं आप सभी को पहले यही बोलूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले पिछली क्लास की तीनों क्वेश्चन देख कर आइएगा। ठीक है, सिर्फ मैं आप यहाँ पर आपको सीधा डायरेक्ट चौथा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे होगा ये। वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए था। ठीक है, एमआरपी कितना दे रखा है? देखिए, एमआरपी दे रखा है 180। कितना एमआरपी दे रखा है? 180 दे रखा है। और 15% की छूट है, यानी डिस्काउंट कितना है? 15%। ठीक है, तो रुपए में क्या पूछ रखा है? छूट, डिस्काउंट रुपए में पूछ रखा है, यानी 180 का 15% पूछ रखा है। 180 का 15% पूछ रखा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 छिके 18, 2 में 18, तो 9 तिया 27 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? देखिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 27 रुपए की छूट दी गई। 180 रुपए का कोई सामान था, 15% की छूट दी गई, यानी वो कितने का हो गया? 27 रुपए की छूट दी गई। कितने की? डिस्काउंट कितने का दिया गया? 27 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट, छूट कितनी दे रखी है? 26% की छूट दे रखी है। ठीक है, यदि मनीष 2050 रुपए का वस्तु खरीदता है, ठीक है, 2050 रुपए की वस्तु खरीद रहा है, ठीक है, तो स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा? अब देखो, ये छूट है, छूट के बाद वो कितने रुपए दे रहा है? 2050, यानी 2050 का 26% कितना होगा देख लीजिए। तो 5 दूनी 5 41, 2 13, तो लास्ट में आना चाहिए 3, यानी 533 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने रुपए बचा लिए उसने? 2050 रुपए की वस्तु खरीदता है, 26 की छूट है, यानी कितने रुपए बचा लिए? सर उसने 533 रुपए बचा लिए। कितने में बचा लिए? 533 रुपए बचा लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लक्षिता ने 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा। ठीक है, उसकी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि उसे यह छूट नहीं दी गई होती तो उसे सोफा सेट के मूल्य के रूप में 22,400 रुपए अधिक का भुगतान करना पड़ता। ठीक है, अगर 25% की छूट दी है, ठीक है ना, 25% की छूट दी है, ठीक है ना, अगर 25% की छूट दी है तो कितना करना, कितना रुपए अधिक का भुगतान करना पड़ता? 22,400। पूछा क्या गया है? सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया? अब देखिए, एमआरपी मान लीजिए 100 था, एमआरपी मान लीजिए कितना था? 100 था। छूट कितनी होगी सर? 25% की। छूट कितनी होगी? 25%। तो 25% की वैल्यू देखो, छूट के बाद 22,400 आ रहा है। अगर नहीं किया होता तो इतने रुपए करने पड़ते, यानी 25 की वैल्यू 22,400 दे रखी है। ठीक है, अच्छा अगर छूट दी होती तो बताओ कितने में बेचता है? 75 में बेचता। ठीक है, तो मतलब यहाँ वैल्यू जो निकालनी है, आप किससे निकालनी है? 75 की निकालनी है। हाउ मच डिड लक्षिता पे फॉर सोफा सेट? लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया? 75 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये छूट है तो ये भी छूट वाला ही दे रखा है। ठीक है ना, एसपी प्राइस, एसपी कितना होगा उसका? सेलिंग प्राइस कितना होगा? छूट के बाद 75 का होगा। ठीक है ना, छूट के बाद यानी 75 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकालिए। 25 एकम 25 तिया, 2 जीरो आ जाएंगी, 4 तिया 12, 12 का पीछे 2 आएगा, 67,200। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 67,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 67,200। एक वस्तु को 10%, 10.5% की छूट है, यानी कितने में जाएगा? देखो, 100, एमआरपी 100 था, मान लीजिए एमआरपी कितना था? 100, तो 10.5% की छूट है, 10.5% की छूट है, तो कितने का होगा? 89.5। 89.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 716। ठीक है, इतनी बात क्लियर है?
10.5 की छूट है, यानी 89.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 716। यदि 6.5 की छूट जाती है, 6.5 यानी कितने में जाएगा? ये जाएगा 93.5 में। ठीक है, तो कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी इतनी छूट पर कितने में बेचा जाना चाहिए? ठीक है, तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से काट देते हैं इसको। काटिए, 5 एकम 5, 3 9, 5 सत्ते 35, 4 5, 5 नीम 45, इसको काटिए, 5 एकम 5 कितना आएगा? 4 3, 4 3, 5 अठे 40, 3 5, 5 सत्ते 35, ये 9 है, ये पॉइंट्स में आंसर नहीं, पॉइंट्स में नहीं है तो डायरेक्ट जाएगा। ये देखो 9 है, ये 6 है, 9 चौके 36, 4 7 चौके 28, पीछे 8 आना चाहिए, पीछे 8 आना चाहिए, ठीक है ना? ये 7 है, ये 4 है, 7 चौके 28, पीछे क्या आना चाहिए? 8, 748 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 748। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, सभी को क्लियर हो रहा है? चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें सीखिए आप। मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं कि 20% प्लस 20%, 20% प्लस 20% डिस्काउंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बताएं मुझे एक बार, 20% प्लस 20% इसकी कितनी वैल्यू आएगी? ऐसे ही मुझे बताओ, 30% प्लस 10% डिस्काउंट, कितनी वैल्यू आएगी इसकी? ठीक है, और एक और बताइए, 25% प्लस 15% डिस्काउंट की क्या वैल्यू आएगी? मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या है इसका? मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सिंपल सी बात समझते हैं पहले। 100 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 20% का डिस्काउंट हो गया, उस पर क्या हो गया? 20% का डिस्काउंट हो गया, यानी 20 रुपए की छूट, तो कितने का हो गया? 80 का। उस पर फिर 20% का डिस्काउंट हो गया, यानी 80 का 20%, 16 रुपए की फिर डिस्काउंट हो गया, तो 64 में चली गई। मतलब 100 वाली चीज थी वो कितने में गई? यानी ये सीपी है और ये हमारा एसपी है। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 100 से 64 पे सर 36% का डिस्काउंट हो गया इसके अंदर। कितना डिस्काउंट हो गया सर? 36% का डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया सर? 36% का इसमें डिस्काउंट हो गया। ठीक है, बाकी एक ट्रिक याद रखना आप, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, ये फार्मूला याद कर लीजिए एक बार आप सभी। इस फार्मूले से आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। कैसे? एक्स कितना है देखो हमारे पास, ये एक्स क्या है और ये हमारा वाई है। ठीक है, तो पुट करें, 20 + 20 माइनस 20 × 20 बाय 100, कितना आ गया? ये 40, और ये -4, 36%। कितना आंसर आ जाएगा? 36%। कितना आ गया भाई देखो, 36% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36%। ठीक है, तो आप मॉल में जाते हो तो आप देखते हो सर 20 + 20, सर 40% डिस्काउंट दे रहा है, वो 40% का डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो कितने का दे रहा है? वो 36 का दे रहा है। अब दिमाग में ही आता है सर ये तो 40 का दे रहा है, सर ये भी 40 का दे रहा है, लेकिन नहीं, ये 40% का डिस्काउंट नहीं दे रहा। तो कितने का दे रहा है सर? तो देखिए कितने का दे रहा है, 30 + 10 माइनस 30 × 10/100, और ये कितने का दे रहा है? 25 - 15 माइनस 25 × 15 डिवाइड बाय 100। 40 माइनस 3, ये 37% का डिस्काउंट दे रहा है। ये कितने का दे रहा है? 40 माइनस 25 को 15 से गुना करोगे तो कैसे करोगे? देखो 25 को 15 से, वैसे 375 होता है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो 15 को कैसे ब्रेक करेंगे सर? 10 - 5, तो 25 को 10 से किया 250, 25 को 5 से किया 125, 375 बटे 375/100, कितना आ गया? 375/100। और इसको हम क्या लिखते हैं? 40 माइनस 3.75, यानी 36.25%। कितने का डिस्काउंट हो गया?
36.25% का डिस्काउंट हो गया। कितना हो गया? 36.25% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे करते हैं। एक पॉइंट मुझे और बताएं आप सभी। हाँ जी, एक पॉइंट और बताएं। बाय 7 लिखिए, बाय 7 गेट 3 फ्री। बताइए इसका क्या मतलब होता है? बाय 7 गेट 3 फ्री। ऐसे ही बाय 3 गेट 2 फ्री, यानी 7 के साथ 3 फ्री, 3 के साथ 2 फ्री। 7 के साथ 3 फ्री, इसका मतलब क्या हुआ? फ्री कितनी है सर? 3। टोटल कितनी है सर? 7 और 3 10 गुना 100, यानी 30% का डिस्काउंट है ये। कितने परसेंट का डिस्काउंट है ये? 30% का डिस्काउंट है। ये बताइए फ्री कितनी है? 2। टोटल कितनी है? 5 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 40% का डिस्काउंट आ जाएगा। कितना डिस्काउंट आ जाएगा सर? 40% का इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40% का डिस्काउंट आ जाएगा। अगर ये होता 20% प्लस, लिखिए 20% प्लस बाय 4 गेट 1 फ्री। बाय 4 गेट 1 फ्री, यानी 4 के साथ 1 फ्री। 4 के साथ 1 फ्री, क्या मतलब होगा इसका? ये तो 20% हो गया। यहां से कितना आएगा सर? फ्री 1 है, टोटल 5 है, गुना 100, यानी 20%। और 20% और 20% का भी हम करके आए हैं। कितना आया था? 36%। कितना आया था? 36%। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्या क्लियर हो रहा होगा? चलिए आगे करते हैं। एक और लिखिए, 25% प्लस, लिखिए 25% प्लस बाय 3 गेट 1 फ्री। 25% तो है ही, ठीक है ना? लिखा होता है ना वहां पे, आपने देखा होगा मॉल में स्कीम्स लिखी होती है। 25% और उसके साथ एक के 3 के साथ 1 फ्री। ठीक है ना, स्कीम लिखी होती है आपकी। तो क्या आंसर आएगा इसका? अब आपको पता है सर ये कितना आ जाएगा सर? एक टोटल कितना है? 4, यानी 100। तो इसको सोल्व करके तो आ गया 25%। ये कितना आ गया? 25%। और ये भी कितना है? 25%। तो 25% जमा 25%, बताएं 25% जमा 25% कितना डिस्काउंट आएगा सर? 25 जमा 25 माइनस 25 गुना 25 डिवाइड बाय 100, कितना आएगा बताइए? ये आ जाएगा 50, ये माइनस 25 का स्क्वायर सर 625। 625, 625 बाय 100 को क्या लिख सकते हैं सर? 6.25, यानी 46.75% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 43.75% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, हो रहा है क्लियर आप सभी को? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे करते हैं। बताओ मुझे इसका आंसर, जल्दी से बताएं सभी, क्या आंसर आएगा इसका? करिए सभी और मुझे इसका आंसर बताएं। 25 जमा 20 माइनस 25 गुना 20 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया है? 45 माइनस ये कितना आएगा? 0 से 0 कट के 2 एक कम, 2 पंजे 5 पंजे 5, 40% तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, 40% तो यहाँ आ गया। 10% और दे रखा है, तो क्या होगा? 40 जमा 10 माइनस 40 गुना 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा सर? 50 यहाँ से आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, -4 इज इक्वल टू 46%। कितना आ जाएगा? 46% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 46% आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? ज्यादा फास्ट तो नहीं करा रहा? देखिए आसान क्वेश्चन है, इनके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए आप इसको, जिसको लग रहा है कि मैं फास्ट करा रहा हूँ, तो वीडियो को
रोक रोक के देख लेना आप, ठीक है, पीछे करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये भी देखिए 10% की छूट है, 20% की छूट है, और फिर किसी विक्रेता के लिए, विक्रेता है, विक्रेता लिखा हुआ है, के लिए यदि नकद भुगतान पर 5% छूट और आ गई, यानी 10%, 10 और 20 की निकाल लेंगे, यहां से एक छूट आ जाएगी, उसके साथ ये वाला 5% वाला आ जाएगा, यानी कितना आएगा 10 जमा 20 माइनस 10 गुना 20 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया 30 माइनस 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 28 तो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 28 के साथ आगे क्या दे रखा है 5%, प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5/100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर 33 माइनस 28 पंजे 140, 140/100, यानी कितना आ जाएगा 14/10, 14/10 को क्या लिखेंगे 1.4, 1.4 यानी कितना आ जाएगा 31.6%, 31.6% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए सारा, पिछला देख लीजिए, उससे पिछला देख लीजिए सभी। देखते जाइए एक बार, कभी कुछ क्लियर ना हो दिखा हो आपको। देखो मैं पूरा साइड में हो गया हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर में सब दिख जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। आज मेरी कोशिश यही है कि आज आपके डिस्काउंट टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। करिए इसको, 15 वस्तु लेने पर एक वस्तु मुफ्त, यानी टोटल मुफ्त कितनी है सर 1, मुफ्त कितनी है सर 1, टोटल कितनी है सर 16 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद इसके अतिरिक्त 4% और डिस्काउंट है, बस कितना आ जाएगा 1/16 की वैल्यू बताओ। फाउंडेशन क्लास नंबर 4 में आपको वैल्यू याद कराई गई है, बताइए 1/16 की वैल्यू बताइए क्या होती है 6.25%। ठीक है, 6.25%। तो इसका इसको सोल्व करें तो कैसे होगा 6.25 प्लस 4 माइनस 6.25 इंटू 4/100, इसको सोल्व कीजिए कितना आएगा सर, माइनस प्लस कितना आएगा ये, कितना आएगा सर 10.25 माइनस, अब देखिए 6.25 वाला जो डेसिमल है इसको हम नीचे लगाते हैं, क्या करते हैं इसको हम नीचे लगाते हैं, तो नीचे लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 625 को 4 से गुना करो, 625 को 4 से, अच्छा 625 दूनी बताओ सर 1250, 1250, फिर 1250 को फिर 2 से कर दो, कितना आ जाएगा 2500, कितना आ जाएगा 2500 डिवाइड बाय 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 10.25 माइनस कितना आ गया है 0.25, 25/100 को क्या लिखोगे 0.25, और इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा सर 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 10% इसका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा सर 10% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अगला करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 150% है। लागत मूल्य किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को। मान लीजिए 100 है, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या दे रखा है लागत मूल्य का 150%, 100 गुना 150/100 यानी 150 दे रखा है। डिस्काउंट कितना दे रखा है सर 30 दे रखा है, यानी 150 का 30%। देखो अभी बेसिक बता रहा हूँ, इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको मैं। 45 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना, एमआरपी कितना है 150, डिस्काउंट कितना है 45, तो एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना होगा
सर हो जाएगा वो 105। अब आपको पता चल रहा है कि 100 रुपए की वस्तु थी, 105 में बेची गई, तो 5 का फायदा हो गया सर कितने पर? सर क्रय मूल्य पर, गुना 100, कितना आ जाएगा सर? 5%। कितना आंसर आ जाएगा सर? 5% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? 5% इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका बेसिक, ये था आपका बेसिक। अच्छा शॉर्टकट कैसे करेंगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 150% है। अंकित मूल्य कितना है सर? 150। अंकित मूल्य कितना है? 150। हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, यहाँ से सीधा विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम यहाँ से। कैसे? एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 150% है, तो एमआरपी कितना है सर? 150। यदि 30% की छूट दी जाती है, 30% की छूट दी जाएगी तो कितने में बेचेंगे सर? 70 में बेचेंगे। गुना 70 डिवाइड बाय 100, कितना आ गया? 105। यानी बेचा कितने में गया? 105 में। क्रय मूल्य कितना था? 100। 100 क्रय मूल्य, बेचा गया 105 में। कितने का फायदा हो गया सर? 5 का फायदा हो गया। 100 पर फायदा हो गया इनटू 100, तो कितना आ गया सर? 5% आ गया। कितना आ गया सर? 5% आ गया। हाँ जी, क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेथड है। ठीक है, ये क्या है आपका? बेसिक मेथड। ये आपका सीधा एक लाइन में हो जाएगा। ये आपका एक लाइन हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ आपको, क्योंकि ज्यादातर आपने या तो ये तरीका लगाना है या एक और तरीका बताता हूँ। देखो देखो क्या, अच्छा हमें यहां से एक बात पता चलेगी कि सर सीपी दे रखा है 100, विजिबल है। हाँ जी। एमआरपी दे रखा है 150, इतनी बात तो क्लियर है। और डिस्काउंट दे रखा है कितना? 30%। अच्छा अब मुझे ये बताओ कितना ज्यादा है सर? 50 ज्यादा है। और डिस्काउंट कितना दे रखा है? देखो ये कितना ज्यादा है। हम बोलेंगे सर एक हमारे पास 50 दे रखा है, एक 30 दे रखा है, एक 50 दे रखा है और एक 30 दे रखा है। 50 दे रखा है और 30 दे रखा है, वही फॉर्मूला लगा दो। 50 प्लस 30 माइनस 50 इंटू 30 बाय 100, तो कितना आ गया? मिस्टेक हो गई इसके अंदर। क्या मिस्टेक हो गई? देखो ये तो डिस्काउंट दे रखा है हमारा। हाँ जी, ये हमारा क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सर? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमें सर? डिस्काउंट दे रखा है। 15 - 30 होगा। क्या होगा? 15 - 30। सोल्व करिए। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 20 - 15, 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5%। कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है, चाहे इससे करो, बेसिक है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, जिस मर्जी से कीजिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसका देखते बताऊं। 160 का 80% कितना होता है? 160 गुना 80/100, जीरो से जीरो कट गई, 16 × 8 = 128। 128 कितने ज्यादा है सर? 28 ज्यादा है। आंसर समझ रहे हो ना? क्या करा मैंने? क्या करा? एसपी कितना आएगा सर? 160 का कितना? 20 की अगर छूट दी जा रही है तो 80। 128 कितने में बेच रहे हैं? 128 में। कितने का था सर? 100 का। कितने में बेच रहे हैं? 128 में। तो कितने का फायदा सर? 28 का। कितने पर सर? 100 पर, गुना 100, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अगर उससे करते हैं, जो आपका सक्सेसिव मेथड था, सक्सेसिव कौन सा था? जिसमें हमारे पास ये पता था हमें, ये था एमआरपी कितना है सर? एमआरपी है सर 160। डिस्काउंट कितना है सर? डिस्काउंट कितना है? 20%। तो आपको पता ही ज्यादा है, ये 60 कर देते। डिस्काउंट वाला क्या कर देते? -20 कर देते। -60 इंटू 20/100, तो यहाँ से कितना आता? 40 माइनस 12, 28 यहाँ से आ जाता। चाहे ऐसे कर लो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? चाहे ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। चलिए अगला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आ गया आपका, ये आ गया आपका नेक्स्ट टाइप। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, एसपी हमारे दो तरीके के होते हैं सर। दो तरीके कौन से?
एक तो आता है आपका सीपी पर, एक आता है आपका एमआरपी पर। ध्यान रखिएगा, हमारे जो एसपी है दो प्रकार के होंगे, एक सीपी पर आएगा, एक एमआरपी पर आएगा। सर सीपी पर कैसे आएगा और एमआरपी पर कैसे आएगा? सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर क्या होता है सर? प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके बाद उसको हम बेचते हैं विक्रय मूल्य पर, है ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, एमआरपी, एमआरपी यानी अंकित मूल्य। ठीक है। अच्छा, एमआरपी को कैसे बेचेंगे? सर इसको तो डिस्काउंट पे बेचते हैं हम। किस में बेचते हैं? डिस्काउंट पर बेचते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल। दोनों एसपी को क्या करते हैं? इक्वल। अंकित मूल्य वाले को किस पे बेचेंगे? सर इसको डिस्काउंट पे बेचेंगे। क्रय मूल्य वाले को किस पे बेचेंगे? सर इसको हम या तो प्रॉफिट पे बेचेंगे, आपकी मर्जी है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस पी कर दोगे, अगर लॉस दे रखा है तो माइनस एल कर दोगे, डिस्काउंट कर दोगे। माइनस एल मतलब हानि, माइनस एल मतलब हानि कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमें सीपी नहीं दे रखा हम उसको 100 लिख देंगे। अगर हमें सीपी क्रय मूल्य नहीं दे रखा उसको हम 100 लिख देंगे। एमआरपी से पहले आपको सीपी को देखना पड़ेगा। ये नहीं सर आपने तो बोला था सर एमआरपी को 100 लिखना है, पहले आप सीपी देखिए। अगर आपको सीपी नहीं दे रखा तो सीपी को 100 लिखोगे आप। ठीक है। यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है, अब 25% की छूट किस पे दी जाएगी? सर एमआरपी पे दी जाएगी। किस पे दी जाएगी सर? एमआरपी पे दी जाएगी। एमआरपी पे 25% की छूट यानी 75। 25%, 15% की हानि होगी। 15% की हानि क्रय मूल्य पर होगी। क्रय मूल्य पर कितनी हानि होगी? 15%। 15% यानी सर 85 में बेचेंगे। यदि वह अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए हमारे पास ना ये दे रखा है ना ये दे रखा है, तो हमें क्रय मूल्य को क्या मानना पड़ेगा? सर 100 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सर 100 मानना पड़ेगा। देखो एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। 100 गुना 85, बीच में इक्वल का निशान है तो हम आमने सामने काट सकते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो एमआरपी कितना आ गया? बताइए एमआरपी कितना आ गया? ये 25 चौके 85 चौके कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 340। ये गुना वाला 3 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 133 नहीं आएगा, 113.3 आएगा। कितना आएगा? 113.33%। यदि वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है, यानी वस्तु कितने की थी? 100 की थी। वस्तु कितने की थी? 100 की थी, लेकिन वो बेची कितने पर गई? सर इसको अंकित मूल्य पर बेचा गया। सर इसको अंकित मूल्य पर बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो कितने का लाभ हो गया बताओ? 13.33 का हो गया। कितने का लाभ हो गया सर? 13.33। कितने का लाभ हो गया सर? 13.33%। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से? हाँ जी, सभी को क्लियर हो रहा है? देख लीजिए एक बार, अच्छे से देख लीजिए क्या सभी को क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मनोज ने अंकित मूल्य पर एक वस्तु 13,000 रुपए में बेची। अंकित मूल्य दे रखा है कितना? 13,000। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 13,000। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट, एमआरपी पे 10% की छूट यानी 90 में, एमआरपी पे 10% की छूट यानी 10% की छूट यानी 90 में बेचा होगा, इज इक्वल टू, तो उसे 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ किस पे होगा? सर क्रय मूल्य पर होगा। 30% का लाभ यानी वो कितने में बेची होगी? सर 130 में बेची होगी। तो लागत मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताओ कितना होगा? जब बीच में इक्वल का निशान होता है तो आमने सामने हम काट सकते हैं। काटे, जीरो से सर जीरो कट गई, 13 एक कम 13, जीरो जीरो जीरो, 9,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सर 9,000 आ गया। कितना आंसर आ जाएगा? सर 9,000 आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई स्टेप समझ नहीं आया होगा दोबारा देखिए। 13,000 गुना 90 इज इक्वल टू सीपी इंटू 130। तो यहां से अगर सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे? 13,000 गुना 90, और ये जो सीपी का 130 गुना में है ये डिवाइड में हो जाएगा। सर जीरो से जीरो कट गई, यहाँ पे कितना आ गया? सर 100 आ गया। 90 गुना 100 सर 9,000 आ गया। सीपी कितना आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? सर 9,000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? सर 9,000 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? उम्मीद करता हूं आप सभी को सब समझ आ रहा होगा। देखिए इतने आसान तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, और देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और पूछे ही जा रहे हैं, अब तक पूछे जा रहे हैं वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अंकित मूल्य 1200 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है? 1200। एमआरपी पे डिस्काउंट देखो कितना है, 40% की छूट दी गई तो कितने में बेचा गया होगा सर? 60 में बेचा गया होगा। इज इक्वल टू 20% की हानि हो रही है। हानि किस पे होती है सर? क्रय मूल्य पर। 20% की हानि होती है तो कितने में बेचेंगे सर? 80 में बेचेंगे। बस क्रय मूल्य निकालिए। ये लीजिए, आपको ऐसे कर देता हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट को पता नहीं चलता सर ये कैसे किया आपने। ये देखिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, तो 0 से 0 गई, 8 का टेबल आता है तो अच्छी बात है। 8 15, 150 सिक्के 900, 150 सिक्के कितना आ जाएगा आपका? 900 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है क्लास में। करें आगे? ये देखिए ये भी वैसा ही है, करो ये आप करोगे, करके दिखाओ सभी ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप करोगे और मुझे इसका आंसर आप दोगे। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी जल्दी करिए सभी और मुझे इसका आंसर दीजिए। जैसा करते आ रहे हो सेम वैसा ही है। बताइए क्या आंसर आएगा? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? हाँ जी, करें? अब देखिए सेम है, 1800 रुपये का एमआरपी है, 30% की छूट यानी 70, 20% का लाभ किस पर होगा सर? क्रय मूल्य पर। 120 में बेचेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा? 1800 गुना 70 डिवाइड बाय 120। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही? चलो देखते हैं, चल जाएगा पता। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 0 0, 2 150, 15 × 7 105। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आप सभी को। करें अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम कराए अभी 13.33 इसका आंसर। ठीक है ना, 13.33 वाला क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ये करिए, करिए ये वाला क्वेश्चन सभी। बताइए क्या आंसर होगा? एक व्यक्ति अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। देखो वही है ये भी। क्या है? एमआरपी पर क्या आता है? डिस्काउंट। और सीपी पे क्या आता है? प्रॉफिट या लॉस। कितना पता है? चलो, एक व्यक्ति अपने सामान पर अंकित पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। हमें अंकित मूल्य नहीं पता यहाँ पे, यहाँ पर हमें अंकित मूल्य नहीं पता, तो अंकित मूल्य तो कुछ नहीं लिखेंगे, एमआरपी का एमआरपी ही लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, डिस्काउंट क्या दे रहा है? 12% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 88। क्रय मूल्य नहीं दे रखा, क्या मानेंगे? लाभ 10% यानी, बताओ क्या आंसर? एमआरपी बताओ कितना आएगा यहाँ से? बताइए यहाँ से एमआरपी कितना आएगा? बताइए। 11 अट्ठे, 11 एकम 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 25। एमआरपी कितना आ गया सर? 125 आ गया। एमआरपी कितना आ गया सर? 125 आ गया। कितना आ गया एमआरपी?
सर 125 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? यदि उसका लाभ 10% है तो एक्स और लाभ प्रतिशत का अंतर ज्ञात करो। देखो लाभ तो कितना है? 10%। लाभ कितना है सर? 10%। और एक्स क्या था ये? एक्स से अधिक एमआरपी, है ना? देखो ये देखो, एमआरपी कितना ज्यादा है लागत मूल्य से? सर 25। ठीक है, तो 25 और 10 का गैप पूछ रखा है इसने। 25 और 10 का गैप पूछ रखा है। ये एक्स है हमारा और ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा? 15%। कितना गैप आ जाएगा? 15%। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? क्योंकि वो एक्स परसेंट और लाभ प्रतिशत का अंतर पूछ रहा है। एक्स परसेंट कितना आया? एक्स परसेंट कितना ज्यादा आया? आपको पता है लागत मूल्य 100 था, एमआरपी 125 आया, तो कितना ज्यादा आया सर? 25%। तो वो ज्यादा आ गया। तो प्रॉफिट दे रखा है सर 10%, तो 25% और 10% का गैप कितना आ जाएगा सर? 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 15% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? बार बार देखोगे वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा ये अच्छे से। चलिए अगला करते हैं। ये देखिए, काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका ये। पढ़िए इसको एक बार, और एक बार खुद कोशिश करिए, फिर मैं कराऊंगा आपको ये। पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार। राम नरेश एक बैग खरीदता है। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। 400 रुपये अंकित मूल्य है। वह इसे लगातार दो छूट के बाद, दो डिस्काउंट के बाद 160 रुपये बेचता है। देखो एक तो ये डिस्काउंट आ जाएगा आपका, फिर आपका एक डिस्काउंट ये आ जाएगा। ठीक है, दो डिस्काउंट के बाद कितने में बेचता है बताइए? एक डिस्काउंट ये हो जाएगा, एक डिस्काउंट ये हो जाएगा। कितने में बेच दिया सर? 160 में बेच दिया। ठीक है, यदि एक डिस्काउंट 20% दे रखा है तो दूसरा पूछ रखा है। एक डिस्काउंट 20% दे रखा है, दूसरा पूछ रखा है। बताइए कैसे होगा? 1% 20, एक डिस्काउंट 20% दे रखा है, दूसरा पूछ रखा है। अगर 1%, एक डिस्काउंट कितना दे रखा है? 20%। तो देखिए कैसे होगा, कैसे होगा देखिए। 20% डिस्काउंट है, बताओ कितना? 400 का 20% कितना हो जाएगा बताओ? 400 का 20% सर 80 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 रुपये। 80 रुपये डिस्काउंट, 80 रुपये डिस्काउंट, तो कितने में बेचा होगा सर? 320 में। क्लियर? 320 वाली चीज वो 160 में बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया सर? 160 रुपये का डिस्काउंट दे दिया इसने। सर इसने 160 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? लेकिन उसने पूछ रखा है प्रतिशत बताओ। प्रतिशत कितने का डिस्काउंट है सर? 160 का डिस्काउंट है। कितने पर बताओ? इस पे देखेंगे ना, ऐसे 320 से 160 हो रहा है ना, तो इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे, तो सर 160 का डिस्काउंट हो रहा है सर कितने पर? 320 पर। गुना 100, 160 एक कम, 160 दूनी 250, 50%। कितना आंसर आ जाएगा? 50% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 50% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, सभी को क्लियर हो रहा है? करें अगला क्वेश्चन। चलिए, 65 रुपए की एक वस्तु, 65 रुपए की एक वस्तु लगातार दो डिस्काउंट के बाद, यानी एक डिस्काउंट ये हो गया, एक डिस्काउंट ये हो गया, 56.16 रुपए में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 56.16 में खरीदी गई। पहले ये डिस्काउंट दे रखी है कितना? 10%। पहला डिस्काउंट कितना दे रखा है? 10%। तो 65 का 10% कितना होता है बताओ? 65 का 10%, किसी ने फाउंडेशन क्लास 4 देखी होगी उसको पता चल जाएगा। सर 65 का 10% 6.5 होता है। 65 का 10% कितना होता है? 6.5। तो 65 में से 6.5 जाएगा, बताओ कितना आएगा? बताइए, 65 में से 6.5 जाएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? सर 58.5।
कितना आएगा सर? 58.5, जीरो लगा लो आगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो, ये 2 डिजिट है ना, इसलिए यहाँ लगा दी। तो देखिए, तो 58.5 से इतना हो गया, तो कितने का डिस्काउंट हो गया सर? ये डिस्काउंट हो गया 2.34 का, 2.34 का डिस्काउंट हो गया। कितने का डिस्काउंट हो गया सर? 2.34 का डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज में पूछ रखा है। तो 2.34 का डिस्काउंट हो गया सर, कितने पर सर? 58.50 पर, इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल कट गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया। बताओ क्या आंसर आएगा? काटिए इसको सभी, और मुझे इसका आंसर बताएं। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। 5 पे करें इसको? हाँ जी, 5 पे करें। 234, 58, 585 क्या है? 234, 585 इंटू 100। 234, तो डेसिमल तो कट गया ना, 585 इंटू 100। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 17, 5 दूनी 0। मिस्टेक तो नहीं हो रही? क्या मिस्टेक हो रही है? देखिए, अरे कुछ मिस्टेक कर दी हमने। 40 क्यों आ रहा है? 4 आना चाहिए इसका आंसर। हाँ जी, बताइए कैसे होगा ये? क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पर? 40 आ रहा है, आना तो 4 चाहिए। दोबारा देखिए क्या मिस्टेक कर दी हमने। 234, अच्छा ये 58 50 था ना, 58 50 था ये। ठीक है ना, क्या था? 58 50। तो 117, ये 2, 117 एकम, 117 दूनी, 4% आ गया। 2 और 2 दूनी 4, 4% आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया इसका? देखिए, 4% आंसर आ गया। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 4% आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, आपको लग रहा होगा सर आज फास्ट करा रहे हैं। देखिए, मैं फास्ट नहीं करवा रहा, नॉर्मल स्पीड है ये। बाकी अगर आपको फास्ट लग रही है तो वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे कर कर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज लाइट जाने के कारण आज काफ़ी कुछ आपका बर्बाद हो गया। क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ सोच रखा था आपको जो करवाना था, लेकिन आज लाइट के कारण काफ़ी दिक्कत आ गई, जिससे कि मुझे दोबारा क्लास लेनी पड़ गई है। ठीक है, 2 पार्ट में चलेगी आपकी आज डिफरेंट की क्लास। ठीक है, चलिए कोई नहीं, करेंगे आगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को ये? चलिए अगला। एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु पर 850 रुपये मूल्य अंकित किया, 150 रुपये मूल्य अंकित किया। 2 छूट के बाद एक डिस्काउंट, देखो एक डिस्काउंट और फिर 2 डिस्काउंट, 578 रुपये में बेचता है। पहला डिस्काउंट कितना है? 20%। सर 20% को दिमाग में सोचा करो। सर 20%, 20%, 20/100, 1/5 है ना, 1/5। 850 गुना 1/5 कितना हुआ? 850 गुना 1/5 सर 170। 170 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने का हो गया सर? 680 का। कितने का हो गया सर? ये 680 का। ठीक है ना, 850 का था, 170 का डिस्काउंट हो गया 680 का। तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट हो गया सर? ये 102 रुपये का डिस्काउंट हो गया। सर 102 रुपये का डिस्काउंट हो गया, कितने पर सर? 680 पर। गुना क्या आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। करो इसको, 0 से 0 कट गई, 4 से काटे 4 17, और ये देखो, अगर आपको टेबल आते हैं जल्दी सोच लेंगे। देखो ये सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखो ये दिख रहा है कि 17 पे जा रहा है। 17 चौके 68, 17 छिक्के 102, और ये कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 60 4, कितना आ जाएगा? 60/4, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो रहा है क्लियर आप सभी को?
क्लियर होना चाहिए आप सभी को, ये मुश्किल नहीं है। देखो इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब तो आपसे ये क्वेश्चन होने चाहिए आराम से। चलिए आगे करते हैं। आज के बस 4 क्वेश्चन बाकी हैं आज की क्लास के, उसके बाद आपका डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। एक व्यापारी 4% की छूट देता है, डिस्काउंट दे दिया 4% का, और प्रत्येक 15 वस्तु पर एक वस्तु अतिरिक्त देता है। 15 के साथ एक फ्री, 15 के साथ एक फ्री, फ्री कितनी है? एक, टोटल कितनी होगी? 16 गुना 100। ठीक है, 4% ये हो गया, 1% यहां से आएगा, इतना तो हम करके आ चुके हैं पहले। और फिर भी वह 35% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, फिर आगे भी है 35%। चलो पहले यहां तक करो, पहले यहां तक करो, फिर देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन में। करो एक बार, बताओ क्या आएगा, बताइए क्या आएगा यहां से। बताओ कितना डिस्काउंट है इसका मतलब? ये कितना था? 6.25। ये कितना है? 4। ये तो वही है, 10% आ गया था जिसका, याद है सभी को? 10% डिस्काउंट आया था, याद है? क्या था? 6.25 जमा 4 माइनस 6.25 गुना 4 डिवाइड बाय 100। 10.25 माइनस, यहां से सोल्व कर रहा था, कितना आया था? ये 0.25 आया था, और फिर सोल्व करके 10% डिस्काउंट आ गया था। कितना आ गया था? 10% डिस्काउंट आ गया था। आया याद सभी को? हाँ जी, क्या आया याद? हाँ जी सर, आ गया याद। हाँ जी, क्या सभी को याद आ गया? सर आ गया। चलो, इतना करने के बाद फिर भी वह 35% का लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर? अंकित मूल्य, लागत मूल्य, देखो अंकित मूल्य लागत मूल्य दोनों की बात हो रही है, यानी यहां पर फिर वही प्रॉफिट की बात हो रही है और छूट की बात हो रही है, यानी वही कंसेप्ट लेगा। एमआरपी, एमआरपी के साथ क्या था? डिस्काउंट। और सीपी के साथ क्या था? प्रॉफिट या लॉस, जो भी दिया हुआ। ठीक है, एमआरपी कितना दे रखा है हमें? नहीं दे रखा, एमआरपी हमें नहीं दे रखा। डिस्काउंट ये आ गया 10%। 10% डिस्काउंट यानी 90 में, कितने में बेचेगा? 90 में। क्रय मूल्य नहीं पता, तो कितना लिख लेंगे? 100। 35% का लाभ यानी सर 135 में बेच दिया। तो यहां से एमआरपी बताइए कितना आएगा? देखो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पूरा स्टेप लिख के कर रहा हूँ। 100 इंटू 135 डिवाइड बाय 90, 0 0 9 का टेबल आता है, 9 एकम 9, 9 पंजे 150, 150। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर है? अंकित मूल्य तो हो गया हमारा, कितना आया? 150। लागत मूल्य कितना होता है सर? 100, तो कितना ऊपर हो गया सर? 50। ठीक है ना, 50% ऊपर हो गया। कितना? 50। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में आपका। ठीक है, काफी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अगला करें। चलिए, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, ये भी आपका सेम टू सेम वैसे ही है। 12% की छूट, 12% प्लस, देखो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये आप करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डाल देना आप सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हम अभी करके आए हैं। ये देखिए, जैसे हमने 17 क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम आपका 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में जरूर डालना। ठीक है, कमेंट में जरूर डालना। चलिए, आज का आखिरी टाइप। ठीक है, आज का आपका आखिरी टाइप है, उसके बाद हमारा डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% के 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद एक ग्राहक इसे 3610 रुपए में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपए हो तो x का मान ज्ञात करो। कैसे होगा ये बताइए, कोशिश करिए, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन?
हाँ जी, क्या क्या दे रखा है, MRP SP 4000 3610। ठीक है, क्लियर है। अंकित मूल्य कितना है, 4000। तो ग्राहक खरीदेगा मतलब MRP, ये दुकानदार तो बेचेगा ना आगे, तो ये कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हमने इसका रेशो निकालना है। हमने क्या निकालना है, इसका रेशो। दो क्रमागत बट्टे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर। दो क्रमागत बट्टे, ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये हमें क्या बताना चाह रही है, ये हमें बताना चाह रही है क्या, कि सर यहाँ पर होगा 3610, 2 बट्टे हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, 3 बट्टे होते तो ये 1/3 हो जाता। तो सोल्व करिए किसका, ये इसका मतलब क्या होता है, देखो बताया था आपको पहली क्लास या दूसरी क्लास फाउंडेशन क्लास में, आपको बताया था 1/2 का मतलब क्या होता है, √2, रूट स्क्वायर रूट। क्या होता है, रूट स्क्वायर रूट। तो ये किसका रूट है, अभी पता नहीं चल रहा सर किसका स्क्वायर रूट है, अब पता चल रहा है, हाँ जी सर पता चल रहा है। बताओ, ये 20 का है स्क्वायर और ये 19 का है, ये 20 का है और ये 19 का है। बताओ, आई बात समझ में। सर ये 20 का ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, 20 का किसका स्क्वायर है, सर ये 20 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है ना। ये किसका स्क्वायर है, सर ये 20 का, ये 19 का। तो 20 से 19 हो रही है, तो 20 से क्या हो रही है सर, 19 हो रही है। ठीक है, 20 से क्या हो रही है सर, 19 हो रही है। ठीक है, तो x का मान 20 से 19 हो रही है, यानी 1 कम हो रही है, कितने पर, 20 पर, गुना 100। 5% है ऑप्शन में, हाँ जी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सर 5% आ जाएगा। यहां से देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सर स्क्वायर रूट निकालना है। 400 सर किसका स्क्वायर है, सर 20 का स्क्वायर है। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, 3 है देखो, ये मतलब क्यूब रूट निकालना होगा। 3 है तो मतलब क्यूब रूट निकालना होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5120, अंकित मूल्य 5120, और बेच कितने में रहा है, कि बात खरीदी जा रही, सामने वाला तो खरीद रहा है, वो तो बेच रहा है ना। तो 3430 ये सेलिंग प्राइस है। 3 है देखो, तो यानी 1/3। करो, आप करोगे, ये मैं नहीं करूंगा, ये मुझे आप करके बताओगे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, हाँ जी बताइए क्या आंसर आएगा इसका। 0 से 0 कट गई। ये किसका क्यूब है, सर ये तो 8 का है। ये किसका है, सर 7 का है। बस, तो कितना सर, 1 का फर्क पड़ा, कितने पर सर, 8 पर, गुना 100। 1/8 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, बताओ। 1/8 की वैल्यू सर 12.5। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है सर, 12.5। नहीं पता तो करो, 4 दूनी 8, 4 25, 25/2, 25/2 यानी 25 का हाफ सर 12.5। कितना हो जाएगा सर, 12.5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस करा दिया आपको अच्छे से, इसमें आपको डिस्काउंट भी करा दिया है। ठीक है, एक बार देख लो ये। ठीक है, आपका प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट आपका अच्छे से खत्म हो गया है। अब आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पक्के करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, इनकी रिवीजन करनी है। और इसको पहले नॉर्मल मोड पे देखिए आपको यूट्यूब पे, फिर इसको स्पीड को बढ़ाकर देखिए। ठीक है, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी और ये टॉपिक जो प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि है, आपका अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अभी अभी साथ साथ पढ़ते रहिए, ये नहीं कि सर संडे आएगा तो देखेंगे। साथ साथ पढ़िए, रेगुलर रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके बाकी दोस्त हैं जो भाई बहन हैं,
उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।